हेलो फ्रेंड्स, अभय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं अभय आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यह मैथ का बेस बनाता है। क्लास 10th में नंबर सिस्टम से ही पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो क्लास 10 पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा ट्यूटोरियल्स होगा। और हमारे सभी टीचर साथी जो मैथ्स पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं में, नंबर हमारी क्लास 3rd से स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से उनके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छा है। आप सारी संख्याएं इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, हम 1 बाई 1 उनको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो नंबर हमारी होती है वो नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या, जिसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यानी जो गिनती की हमारी संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इसे अल्फ़ाबेट के कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे W से डिनोट करते हैं। और यदि आप नेचुरल नंबर में 0 को मिला दें, यानी 0 1 2 3 इस टाइप की जितनी भी संख्याएं मिलती हैं वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्णांक, इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। आप इंटीजर्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन इनका नाम इंटीजर्स है। अभी जो आपने होल नंबर पढ़ा है, यदि इसमें निगेटिव नंबर्स को यानी -1 -2 -3 को मिला दें, ये आपकी हो गई होल नंबर्स, और ये आपकी हो गई निगेटिव होल नंबर 0 को छोड़ करके। तो जो नंबर्स का सेट बनता है उसे इंटीजर्स पूर्णांक कहते हैं, और इसे कैपिटल I से या Z से डिनोट करते हैं। इसके बाद परमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसमें यदि किसी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P और Q जो दोनों हमारे हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, यानी ये दोनों I होने चाहिए। यहाँ लिखा है PQ बिलोंग टू I। और यहाँ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में कोई संख्या इंटीजर से उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जितने भी नंबर्स हैं वो परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। इनको इंग्लिश के कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, और डिनोमिनेटर में जो 1 है ये 0 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। अपरमेय संख्याएं,
इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2, √3, √5, √13। एक निश्चित रूप से यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या √4 एक अपरमेय संख्या है? तो नहीं, √4 एक अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 को जब हम सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट +-2 आता है, इसलिए यह एक अपरमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, जितनी भी परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं इन सभी को यदि हम मिला दें, टोटल परमेय नंबर्स और टोटल अपरमेय नंबर्स यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से दर्शाते हैं और परमेय और अपरमेय का जो सेट होता है ये रियल नंबर होता है। आइए इसे डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये एक डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम को आप देखेंगे, ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री लाइन जो आपकी है ये आपकी रियल नंबर है। इसमें ये जो है आपकी इरेशनल नंबर है और ये जो सबसे इंटीरियर सर्किल है ये होल नंबर के पहले जो है नेचुरल नंबर है, उसके बाद ये होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर रेशनल नंबर और इरेशनल का एक अलग से सर्किल बना हुआ है और ये पूरा आपका इसके अंदर है, ये पूरा, यानी ये सभी मिलकर के रियल नंबर्स बनाती हैं। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखने वाला है, ये अक्सर पूछा जाता है कि क्या सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हैं, लेकिन इसके बाद का जो एरिया है इसमें भी हमारी रेशनल नंबर हैं, इसलिए सभी रेशनल नंबर्स जो होती हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, लेकिन जो सभी नेचुरल नंबर होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। इसी प्रकार से सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर होती हैं, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होती हैं, और यदि और इसको ब्रीफली कहें तो सभी इंटीजर होल नंबर होती हैं, सभी होल नंबर इंटीजर होती हैं और सभी इंटीजर रेशनल नंबर होती हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है और अपरमेय संख्याएं का ये अलग होता है। और ये सभी जब ग्राफ एक मिल जाता है तो ये आपका बन जाता है रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप की नंबर्स। इन नंबरों की हम बात करेंगे, स्पेशल टाइप नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम संख्या। जानते हैं कि इवन नंबर क्या होती है। तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि ऐसी नंबर्स जो 2 से भाज्य हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी जो जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो सभी नंबर्स इवन नंबर्स होती हैं। आगे चलते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक जो सम संख्या की डिफिनीशन होती है उसकी अपोजिट हो जाती है, यानी ऐसी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं।
अब जो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या देखते हैं तो इसके लिए हम संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे और यदि गुणनखंड एक और स्वयं संख्या के अलावा भी कोई अन्य संख्या होती है तो वो भाज्य संख्या है। और भी दूसरी तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होती है। जैसे 4 से विभाजित होगा 1, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए कंपोजिट नंबर है। आप कहेंगे कि ऐसी संख्या बताइए जिसका ना हो, तो हम ले लेते हैं 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 7 से, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस 7 को डिवाइड करे, इसलिए 7 भाज्य संख्या नहीं है। तो चलते हैं पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जो संख्या है जिसको प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, इसका और एक नाम है, इसको रूट्स संख्याएं भी कहते हैं। तो जो अभी आपने भाज्य की डिफिनीशन पढ़ी ठीक उसी का उल्टा कर देंगे, यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और वह संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि एक कैसी है, एक नंबर एक स्पेशल टाइप की नंबर है, यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो संख्या एक है यह आड नंबर यानी ये विषम संख्या है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात है जो जनरली ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि 2 हमारी भाज्य है कि अभाज्य है। इसमें सबसे अधिक कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो नंबर 2 है वो एक इवन नंबर है, बट यह एक कंपोजिट नंबर नहीं है, यह एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 2 खुद का ही भाग जाता है, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए ये इतना हो गया। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया है अभी तक कि स्पेशल टाइप की संख्याएं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आइए कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं। सह अभाज्य संख्या, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि जब आप अंतिम तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है लेकिन सह है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ ध्यान देना है कि ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर संख्या 1 हो, यानी सह अभाज्य संख्याएं जिनका कॉमन जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए तो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप कहेंगे एक उदाहरण दे दो, 8 और 9 ले लेते हैं। तो 8 और 9 देखते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर 1 है और इसलिए को प्राइम है। कहेंगे कि आप दूसरा उदाहरण दीजिए, तो दूसरा लेते हैं 20 और 24। आप इसका जब फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका कॉमन फैक्टर 4 है, यानी 1 नहीं है, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि जीरो कैसा है, यानी जो आप जीरो पढ़ते हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसकी कोई साइन नहीं होती है।
यानी ये न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी संख्याएं होती हैं बहुत बारीकी से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद अन्य संख्याओं की पढ़ने की, अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संख्याओं का चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल्स अभय ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव वीडियो डालता रहूँगा जो आपके लिए एसएससी, बैंकिंग, जेल प्रहरी या जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।